सोनबरसा गांव में सुबह की हवा में दो चीजें हमेशा तैरती थीं, धान की नमी और किसी न किसी चूल्हे से उठती मसाले की महक। पर बद्री यादव के घर से जो खुशबू उठती थी वो अलग थी, थोड़ी तीखी, थोड़ी मिट्टी जैसी और पूरी की पूरी मटन वाली। गोलू छोटा था तब भी उसको पढ़ाई से ज्यादा ये देखना पसंद था कि कढ़ाई में प्याज कब सुनहरा होता है और मसाला कब खुल के बोलता है। माई, बाबूजी मटन बनाते हैं तो इतना खुशबू क्यों आता है? काहे कि वो मटन नहीं बनाते बेटा, वो इज्जत बनाते हैं। बस खाया नहीं जाता, याद बनकर रह जाता है। गोलू के लिए मटन सिर्फ खाना नहीं रहा, वो एक सपना बन गया, और सपना आदमी को कभी चुप नहीं बैठने देता। अब गोलू 25 का हो गया था। आंखों में सपना वही था, पर घर की छत टपकने लगी थी, बहन की फीस रुकने लगी थी, और बद्री यादव का वही पुराना उसूल, मटन घर का चीज है, बाजार का नहीं। एक शाम चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई चढ़ी थी, घी में प्याज उतर रहा था और बद्री यादव सिल पर मसाला कूट रहे थे। बाबूजी, आपके मटन का नाम पूरे ब्लॉक में है, एक छोटा सा ढाबा खोल लेते, हम भी कुछ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना है तो पढ़ लिख के बढ़ो। मटन बेच के कौन राजा बना है? राजा नहीं, पर घर में छत टपकती है, बहन की पढ़ाई रुक रही है, माँ की दवा। बाबूजी, स्वाद तो भगवान का दिया है, बस इस्तेमाल कर लें। बद्री यादव ने मुंह कड़ा किया, तभी सरसों देवी बीच में आ गईं। अरे बद्री, लड़का ठीक कह रहा, स्वाद तो अपने घर के हाथ में है, पैसा किसी का गुलाम नहीं होता। बद्री यादव ने मसाला पत्थर पर पटका, धप। बस ज्यादा बोल मत, मटन घर में बनेगा और घर में खाया जाएगा, बात खत्म। गोलू चुप हो गया, लेकिन चुप्पी के अंदर उसका सपना और तेज जलने लगा। 2 दिन बाद गांव में मुखिया की भांजी की शादी थी। मटन का ठेका गया था लाला मोहन लाल के केटरिंग वालों को। लाला मोहन लाल गांव का सबसे बड़ा ठेकेदार टाइप आदमी, पैसा भी और बातों में घमंड भी। शादी में मटन बना, पर स्वाद फीका, लोग खाकर बस करके रह गए। अरे बद्री यादव का मटन होता तो मजा आ जाता। ये सुनते ही लाला का चेहरा लाल हो गया। वो चौपाल पर आकर बोला, अरे बद्री यादव, इतना नाम है तो एक दिन मेरे सामने बनाकर दिखा दे, मैं भी देखूं तुम्हारा देसी जादू। चौपाल पर सन्नाटा। बद्री यादव कुछ बोलने ही वाले थे कि गोलू उछल पड़ा। लाला जी, चैलेंज मंजूर, कल शाम हाट के पास आप मटन लाना, मसाले हम लाएंगे। गोलू तू चुप। बाबूजी, एक बार मौका दीजिए, अगर हम हार गए मैं खुद कहूंगा, ढाबे का नाम भी नहीं लूंगा। ठीक है, भीड़ बुना लेना, हारोगे तो याद रहेगा। लाला चला गया, पर घर लौटते वक्त बद्री यादव का चेहरा ऐसा था जैसे आसमान में बादल नहीं, गुस्सा भरा हो। रात में घर का माहौल भारी था। सरसों देवी चुपचाप चावल बीन रही थी और गोलू आंगन में बैठा हवा में मसाले की गंध खोज रहा था। इज्जत खेल नहीं है बेटा, मटन में दिल लगता है, हाथ कांपा तो स्वाद मर जाएगा। हाथ में ही कांपेगा बाबूजी, बस आप एक बार बताइए, मटन में असली बात कहाँ से शुरू होती है? बद्री यादव ने पहली बार सिखाने वाला चेहरा किया। शुरुआत प्याज से नहीं, आंच से होती है। आंच तेज होगी तो प्याज जलेगा, धीमी होगी तो पक के रोएगा। मध्यम रख और धैर्य रख। और मसाला? मसाला कूटना नहीं, जगाना पड़ता है। धनिया तभी बोलेगा जब जीरा उसे थपकी देगा, और लाल मिर्च वो तो गुस्सा है, ज्यादा डालोगे तो रिश्ता टूट जाएगा। गोलू हंसा, पर सीख मन में बैठ गई। फिर बद्री यादव संदूक के पास गए और एक पुराना कपड़ा निकाल लाए। ये मेरे बाबूजी का गढ़वा मसाला, बहुत कम बचा है, इसे तभी इस्तेमाल करते हैं जब लड़ाई बड़ी हो। आप मुझे दे रहे हैं? मैं नहीं दे रहा, परंपरा दे रही है। कल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगली शाम हाट के पास भीड़ ऐसे जुटी जैसे मेला हो। किसी के हाथ में प्लेट, किसी के हाथ में लोटा, और सबकी आंखें कढ़ाई पर। लाला सफेद कुर्ते में सोने की चेन चमकाते हुए आया, पीछे 2 आदमी जैसे बॉडीगार्ड। लो देसी बकरा, अब दिखाओ अपना करिश्मा। गोलू ने कढ़ाई चढ़ाई, लकड़ी की आंच जलाई। गोलू ने बद्री यादव की तरफ देखा, जैसे आंखों से परमिशन मांग रहा हो। देख मत, सुन, कढ़ाई क्या बोल रही? छन छन, मतलब आंच सही है। फिर अदरक, लहसुन, टमाटर और मसालों की परतें। हवा में खुशबू उठी। अरे बाप रे, ये तो पेट में चिंगारी लगा दिया। खुशबू से क्या होता, स्वाद दिखाओ। गोलू ने मटन डाला, भूना, पानी छोड़ा, ढक दिया। आखिर ढक्कन उठा, रंग गहरा लाल भूरा। बाबूजी, आप चखिए। बद्री यादव ने पहला टुकड़ा खाया। भीड़ सांस रोक के खड़ी थी। हाँ, ठीक बनाया है। बस इतना सुनते ही भीड़ टूट पड़ी। वाह की आवाजें, प्लेटों की कनक और मटन की खुशबू सब साथ में। लाला का घमंड पहली बार पिघला, पर उसी पल कहानी ने करवट ली।
जब लोग खाने में लगे थे, लाला के एक आदमी की नजर गोलू के थैले पर पड़ी जिसमें मसाले वाला कपड़ा था। वो आदमी धीरे से थैला उठाकर खिसकने लगा। गोलू की नजर पड़ गई। वो मसाला, रुक। आदमी भागा, गोलू पीछे। गलियों में दौड़ते दौड़ते वो आदमी पुराने गोदाम में घुसा। अंदर लाला खुद खड़ा था और हाथ में वही कपड़ा। क्यों बे, ऐसा मसाला होगा तो धंधा चमकेगा। तू ढाबा खोलेगा, मैं होटल खोल दूंगा। ये मसाला मेरे दादा का है, ये चोरी है। दुनिया में जो चीज बिकती है वो किसी की नहीं रहती। गोलू ने कपड़ा छीनना चाहा पर धक्का लगा और वो गिर गया। लाला ने कपड़ा दबाकर कहा, आज तू जीत गया, कर तेरा नाम भी नहीं बचेगा। गोलू रात में घर पहुंचा, आंखों में गुस्सा और दिल में डर। गोलू ने सच बताया। बद्री यादव चुपचाप सुनते रहे। फिर संदूक खोला और वैसा ही दूसरा कपड़ा निकाला। ये दूसरा? मैंने जो तुझे दिया था वो असली नहीं था। क्या? अरे तुम्हारा बाबूजी भी पूरा खिलाड़ी है। गोलू को राहत मिली, पर बद्री यादव ने उंगली उठाकर चेताया। अब ध्यान दे, लाला मसाला नकल करेगा और फिर कोशिश करेगा कि हमें मटन मिले ही नहीं। अगले दिन सच में यही हुआ। बाजार में बकरा महंगा और कसाई बोल रहा था सब बुक हो गया है। गोलू सीधे कसाई रफीक के पास गया जो हाट के किनारे बैठता था। रफीक भाई, हमको देसी मटन चाहिए, रोज का, साफ सुथरा। दाम जो बोलोगे दे देंगे। गोलू दे देता, पर लाला ने पहले ही कह दिया है, जो बद्री के लिए बेचेगा उसका ठेला बंद करा देगा। तो फिर हम क्या करें? एक काम कर, तू स्वाद बेचता है, मैं भरोसा बेचता हूँ। तू मेरे साथ चल, हम गांव से बाहर वाले मेले से बकरा उठाएंगे। लाला का हाथ वहां नहीं चलता। गोलू ने पहली बार समझा, मटन का धंधा सिर्फ कढ़ाई नहीं, नेटवर्क भी है। कुछ ही दिनों में बद्री यादव का ठेला तैयार हो गया। ऊपर हाथ से लिखा, बिहार का चटपटा देसी मटन। लाला ने शहर से बोर्ड छपवाया, मोहनलाल मटन हाउस, गढ़वा मसाला। ठेला? अरे ठेले से मुकाबला करेगा मेरे होटल का? पहले पहिया ठीक कर। गोलू चुप रहा। बद्री यादव ने बस इतना कहा, मटन बोलने दे बेटा, आदमी नहीं। पहला ग्राहक आया, हरी बाबू, पोस्ट ऑफिस वाले। बद्री जी, आज वही पुराना स्वाद। पुराना नहीं हरी बाबू, आज नया मगर जड़ से देसी। हरी बाबू ने कौर लिया, आंखें बंद कर लीं। ये तो मटन नहीं, याद है जैसे बचपन में नानी के घर खाते थे। लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी और गोलू हर प्लेट के साथ एक चीज जोड़ देता, एक छोटा सा सलाह वाला वाक्य। लाला का होटल खाली होने लगा, पर हार मानना लाला की आदत नहीं थी। उसने अगला पासा फेंका। ठेले के तीसरे दिन तक बिहार का चटपटा देसी मटन के आगे लाइन लगने लगी। लाइन जितनी लंबी होती उतनी बातें भी लंबी होती। किसी को ज्यादा रसा चाहिए, किसी को ज्यादा मटन का टुकड़ा। भैया, रसा अलग दे दो और रोटी हम घर से ले आए हैं। रस्सा अलग देंगे, पर प्लेट में भी रहेगा। मटन का रस्सा भाग कर नहीं जाता, बस संभाल कर खाओ। तभी एक बुजुर्ग बोले, बद्री जी, दाम थोड़ा कम कर दीजिए, हम रोज खाएंगे। दाम कम कर दूं तो मटन कम हो जाएगा, मटन कम हुआ तो दिल दुखेगा, दिल दुखा तो स्वाद भाग जाएगा। चलो एक काम करते हैं, हाफ प्लेट और फुल प्लेट कर देते हैं। हाफ में भी वही स्वाद, बस मात्रा कम। सरसों देवी पीछे से हिसाब की पोटली लेकर आईं और सीधा गोलू को भूरा। हाफ फुल ठीक है, लेकिन ग्राहक को ठगा हुआ महसूस नहीं होना चाहिए। मटन में ईमानदारी रखोगे तो भगवान भी साथ देगा। बद्री यादव ने ठेले के किनारे एक छोटी तख्ती टांग दी। हाफ 70 रुपए, फुल 120 रुपए, रोटी अलग। एक दिन जोर की बारिश हुई, हाट की मिट्टी कीचड़ बन गई। लोग कम आए, मटन तैयार था पर ग्राहक नहीं। बाबूजी, आज घाटा हो गया, कल के लिए भी पैसे कम पड़ेंगे। घाटा? धंधे में सांस लेना भी खर्चा है बेटा। उसी रात सरसों देवी की तबीयत बिगड़ गई। दवा के पैसे चाहिए थे। गोलू ने रफीक को फोन किया। रफीक भाई, कुछ उधार हो सके तो। उधार तो हो जाएगा, पर याद रखना, मटन का उधार सबसे भारी होता है। कल लोग पूछेंगे, स्वाद वही है। गोलू ने ठान लिया, दवा भी लानी है और स्वाद भी नहीं गिरने देना। बारिश के 2 दिन बाद ही शादी का सीजन शुरू हो गया। गांव के पास वाले टोले से एक आदमी आया, चेहरा तनाव में, आवाज जल्दी में। बद्री जी, परसों शादी है, मटन आपको ही बनाना है, 500 प्लेट का ऑर्डर है। गोलू की आंखें चमकी और अगले ही पल डर भी आ गया। 500 प्लेट मतलब 500 बार भरोसा। बाबूजी, हम कर पाएंगे, ठेला है, होटल नहीं। ठेला छोटा है पर हाथ बड़ा है, बस व्यवस्था बना। सरसों देवी ने तुरंत हिसाब निकाला। 500 प्लेट में मटन कितना लगेगा, मसाला कितना लगेगा, लकड़ी कितनी लगेगी और मेहनत कितनी लगेगी, ये सब लिखो। रफीक भाई, 50 किलो देसी मटन चाहिए, साफ ताज़ा, सुबह सुबह। इतना मटन?
ठीक है, लेकिन टाइम पर उठना पड़ेगा। और याद रख, मटन का सबसे बड़ा दुश्मन देर है। शादी से एक रात पहले बद्री यादव ने आंगन में 2 चूल्हे लगवाए, एक पर रसा, दूसरे पर भुना हुआ मटन। गोलू, प्याज तू संभाल, मैं मसाला। और ध्यान, हर बैच का स्वाद एक जैसा रहे। लोग एक ही शादी में 2 किस्म का मटन नहीं चाहते। समझ गया बाबूजी, एक ही कहानी 500 बार। रात भर कढ़ाई की आवाज, लकड़ी की चरचराहट और मसाले की भाप घर के बाहर तक फैल गई। अरे बद्री जी के घर से तो आज शादी वाली खुशबू आ रही। सुबह होते होते बद्री यादव की आंखें लाल थीं, पर हाथ स्थिर। शादी वाले दिन जब पहली प्लेट निकली, हरी बाबू भी वहां थे। बद्री जी, आज तो रिकॉर्ड बनेगा। भीड़ ने मटन चखा और एक ही आवाज आई, वाह। अरे ये तो ठेले से भी ज्यादा तगड़ा निकला। 500 प्लेट खत्म होते होते ऑर्डर देने वाला आदमी हाथ जोड़कर बोला, बद्री जी आप नहीं होते तो शादी फीकी रह जाती। अब से हमारा मटन आप ही। गोलू ने पहली बार महसूस किया, ठेला अब सिर्फ ठेला नहीं रहा, वो नाम बन रहा था। और शायद यही देखकर लाला की जलन फिर से जागी। अगले ही दिन उसने इंस्पेक्टर वाला तीर चलाया। अगली सुबह ठेला खुला ही था कि एक जीप आकर रुकी। एक इंस्पेक्टर उतरता है, कड़क वर्दी, कड़क मूछ। कौन है यह मालिक? लाइसेंस दिखाओ। सफाई कहाँ है? हाथ धोने का पानी? गोलू समझ गया कि ये लाला की सेटिंग है। लाला दूर से मुस्कुरा रहा था। सर, पानी है, साबुन है, लाइसेंस के लिए आवेदन कल ही दिया है। आप बताइए क्या कमी है? कमी तो बहुत है, और कमी भरने के लिए चाय पानी भी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, चाय पिला देंगे, पानी पिला देंगे, पर पैसा नहीं देंगे। हम मटन में मिलावट नहीं करते तो काम में भी नहीं करेंगे। तो ठेला बंद समझो। भीड़ जो लाइन में खड़ी थी वही आगे आ गई। अरे साहब, बद्री जी का मटन साफ रहता है, इनके हाथ में गंदगी नहीं। आप ऐसे क्यों बोल रहे? हरी बाबू ने भी आवाज लगाई, इंस्पेक्टर जी, मैं पोस्ट ऑफिस वाला आदमी हूँ। अगर कुछ गलत है तो लिखित में दीजिए, ऐसे धमकी मत दीजिए। इंस्पेक्टर थोड़ा घबराया। ठीक है, आज छोड़ रहा हूं, पर नियम पूरा करो। जीप चली गई। उसी हफ्ते पटना से फूड ब्लॉगर गांव आया। नाम था अमन, कैमरा बड़ा, बात और भी बड़ी। भैया, सुना है यहाँ ठेले वाला मटन वायरल हो रहा है, सच है क्या? वायरल हम नहीं जानते भाई, बस देसी मटन है, खाओ तो बोलो। ठीक, पर एक शर्त, आप बनाते वक्त सब बताओ, लोग प्रोसेस देखना चाहते हैं। प्रोसेस सुनो, प्याज को जलाओ मत, मटन को डराओ मत, और खाने वाले को लूटो मत, बस। ब्लॉगर हंस पड़ा। कैमरा ऑन हुआ। सर, ये गढ़वा मसाला क्या है? नाम का मसाला है, असली मसाला तो सब्र है, और सब्र मोबाइल में नहीं कढ़ाई में लगता है। ब्लॉगर ने मटन चखा, आंखें चमक गईं। भैया, ये तो है बवाल, प्लेट में बिहार। पटना वाले व्लॉगर का वीडियो चल पड़ा। 2 दिन बाद ही एक कॉल आया, पटना फूड फेस्ट के आयोजक का। गुलू भाई, देखो ये मौका बड़ा है, फेस्ट में हजारों लोग आएंगे, आप लोग एक स्टॉल लगाओ, नाम चमकेगा। भाई, हम गांव वाले हैं, इतना बड़ा काम संभल पाएंगे? संभलेगा तो मटन ही, हम बस हाथ सही रखेंगे। रात भर तैयारी चली। और सुनो, शहर में दाम बढ़ा देना, पर दिल छोटा मत करना। ग्राहक वही है, बस कपड़ा नया है। सुबह सुबह बस पकड़ी। कढ़ाई को बोरे में बांध कर रखा गया, जैसे कोई दुल्हन जा रही हो। बाबूजी, पटना पहुंचकर अगर लोग चटपटा बोलकर ज्यादा मिर्च मांगे तो हम बोलेंगे, चटपटा चाहिए तो पहले पानी पास रखो, मटन से लड़ाई नहीं दोस्ती करो। पटना में फेस्ट का मैदान चमक रहा था। उनका स्टॉल लगा, बिहार का चटपटा देसी मटन। भैया, कैमरा ऑन है, आज तो टूटेगा। भीड़ आई, पहले 10 प्लेट, फिर 50, फिर 100। भैया, ग्रेस क्या? अच्छा, रस्सा मिलेगा, बस प्लेट संभाल के। दोपहर होते होते एक दिक्कत आ गई, मसाला खत्म होने लगा था। बाबूजी, मसाला बस 2 बैच का बचा है। बद्री यादव के माथे पर पहली बार चिंता आई, तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं मदद कर दूं? सब चौंक गए। लाला भी पटना आ गया था, पर इस बार मुकाबला करने नहीं, सीखने। मैंने कल रात खुद मसाला कूटा है, वही अनुपात जैसे आप बताते थे। अगर मंजूर हो तो। मंजूर है, पर ध्यान रहे, मसाले में हाथ नहीं, नीयत डालना। लाला ने मसाला दिया, गोलू ने बैच बनाया। खुशबू उठी तो फेस्ट के दूसरे स्टॉल वाले भी खिंचे चले आए। ये कौन सा स्टॉल है? ये तो सबसे तगड़ा लग रहा है। शाम तक सोल्ड आउट का बोर्ड लग गया। बद्री यादव ने बस इतना कहा, देखा बेटा, जब मटन ईमान से बनता है तो शहर भी गांव जैसा हो जाता है। लाला ने भी मसाला नकल किया, बोर्ड चमकाया, होटल सजाया, पर स्वाद फिर भी खाली था। एक रात लाला के होटल में उसकी बूढ़ी माँ आई। उसने कौर खाया और चुप हो गई। माई, कैसा है? होटल तो बढ़िया चलाना है। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, मटन में मसाला है, पर हाथ में अपनापन नहीं। लाला के दिल में ये बात चुभ गई। उसी रात वो बद्री यादव के घर पहुंचा। माफ कर दीजिए बद्री जी, मैंने गलत किया। मसाला लौटाने आया हूं और सीखने भी।
लौटाने वो तो नकली था। तो असली कहाँ है? असली मसाला संदूक में नहीं, आदमी के स्वभाव में रहता है। मुझे भी सिखा दीजिए। मैं पैसा वाला हूं पर दिल खाली है। सिखाऊंगा, पर शर्त अब मटन को धंधा नहीं सेवा समझेगा। कसम। कुछ महीनों में ठेला दुकान बन गई, दुकान ढाबा बन गई और बिहार का चटपटा देसी मटन एक नाम बन गया।